हेलो नमस्कार। टेक्नो विद फ्रेंड्स लेकर के आ रहा है एक ऐसा तकनीकी प्रशिक्षण जिसकी कोई समय सीमा नहीं है और जो निशुल्क है। जी हाँ, जिसकी कोई समय सीमा नहीं है और जो निशुल्क है। प्रशिक्षण 21 सितंबर से आरंभ हो रहा है। प्रशिक्षण की कक्षाएं शाम 6:30 से 7:30 बजे तक होंगी। फॉर्म की अंतिम तिथि 26 सितंबर है। फॉर्म में आपको अपनी बेसिक डिटेल्स जैसे आपका नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देनी है। इस प्रशिक्षण में आपको कंप्यूटर रिलेटेड, एंड्रॉइड एप्स रिलेटेड, म्यूजिक एडिटिंग रिलेटेड काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। आपको विकल्प में से सब या फिर किसी एक कोर्स को चुनना है और जब तक चाहें तब तक प्रशिक्षण ग्रहण करते रहना है। टेक्नो विद फ्रेंड्स का अपना व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब चैनल भी है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए या फिर इस प्रशिक्षण से जुड़े किसी भी प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए कॉल करें 9460 50 48 50 पर। 9460 50 48 50। आप यूं ही सीखते रहिए, लोगों को सिखाते रहिए। टेक्नो विद फ्रेंड्स आपके साथ हमेशा खड़ा है। नमस्कार पार्ट कतरो टेक्नो विद फ्रेंड्स लेकर आ गया है ऑनलाइन ट्रेनिंग पार्ट 12। हमने 11 पार्ट तक कर लिया था। 11वां पार्ट कल वोकल रिमूविंग से संबंधित था। वोकल रिमूविंग एक किस अपने सोनिक मेलोडी सॉफ्टवेयर के द्वारा आप सभी को मैंने लाइव वोकल रिमूव करके बताया। तो उसी के संदर्भ में ही हम एक ट्यूटोरियल और लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि कई लोगों के प्रश्न रह गए थे उसमें कि अगर मान लो किसी को एक सेकेंड, किसी को अगर जैसे फीमेल वाला कराओके चाहिए, मतलब कि फीमेल की आवाज तो आनी चाहिए और मेल की आवाज नहीं आनी चाहिए, या फिर बीच में जो टोन्स कट जाती है, जैसे कोई फ्लूट की टोन कट गई या फिर कोई बीच में डिस्टर्ब हो रहा है या आवाज आ रही है बीच में कराओके में वोकल की, तो उसको टोटली रिमूव कैसे किया जाए, तो उस विषय में बात करेंगे हम अगले इसी शनिवार को। तो आप लोग, आशा है, मुझे पता वो ट्यूटोरियल आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा सभी को, जहां तक मैं जानता हूँ। और एक है मित्रों, आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हो? आप लोग क्या है मतलब वीडियो तो देखते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोग लाइक करने में बड़ी कंजूसी करते हो। तो लाइक डिसलाइक कुछ भी क्या करो, हमें पता तो रहेगा हमारे वीडियो में कहाँ कमी रही। कमेंट करें, कमेंट करने से क्या ज्यादा नॉलेज मिलती है। वीडियो को अगर सुधार करना हो तो सुधार भी हम फिर कर सकते हैं इस तरह से। हाँ जी, तो कुछ कहना चाहेगा? म्यूट कर दो सर। ठीक है संदीप भाई, छोटा सा ऑफ टॉपिक क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत सी साथियों को प्रॉब्लम रहती है कि मोबाइल के थ्रू कुछ कमेंट अगर लिख दें तो थोड़ा लंबा लिख दें तो उसके लिए सेंड बटन नहीं मिलता। नहीं या फिर भी अरे सर, वो आजकल नियम हटा दिया यूट्यूब ने। आप कितना ही बड़ा लिखो, सेंड बटन मिल जाएगा। चलिए, आज का जो अपना वीडियो होगा इस पे मैं कमेंट करने की जरूर कोशिश करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है सर। डिस्क्रिप्शन में अक्सर कहते हैं कि जी लिंक आपको मिल रहा है डिस्क्रिप्शन में, तो वो डिस्क्रिप्शन मोबाइल में कहाँ मिलेगा? ये सर देखिए, डिस्क्रिप्शन क्या होता है कि जैसे अपना यूट्यूब में अपने वीडियो प्ले किया, नीचे उसमें जो कुछ लिखा होता है ना, थोड़ा सा लाइन, उसके राइट हैंड की तरफ मोर का ऑप्शन होता है। मोर पे क्लिक करते ही आपको पूरा डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा। उसे वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ इत्यादि के द्वारा हम एक्सेस कर सकते हैं लिंक को। जी पब्लिश बाय जी। और ये सारी ऑप्शंस जो है हमें मोबाइल पे तो फिर भी मिल जाती हैं, कंप्यूटर पे जो है। अरे सर, कंप्यूटर पे तो कमांड है ना उसकी शॉर्टकट, उस कमांड से आप चलाओ, बिल्कुल मिलेगा। ये बात कौन सी सर? बहुत सारी कमांड है शॉर्टकट की, प्लेयर चलाने की भी कमांड है। आपको बिल्कुल इसके विषय में भी बताएंगे एक दिन, यूट्यूब पे पूरा अपन वीडियो बनाएंगे। जी जरूर, थैंक यू। हाँ बोलिए। तो मित्रों, अब आपको म्यूट कर दें हम थोड़ी देर के लिए सभी को। निवेदन ये रहेगा, कोई म्यूट नहीं खोले अपना। नहीं, आप परमिशन है ना देना किसी को, ठीक सर, अनम्यूट होने की। हाँ प्लीज। हाँ जी। अधिकांश लोगों को ये कई बार एक समस्या रहती है हमेशा अपने मोबाइल के साथ, ऑटो टीटीएस की। ऑटो टीटीएस के बारे में मैंने बहुत सुना है कि यार वो ऑटो टीटीएस जो है हमारा चलते चलते ही बंद हो जाता है। बहुत लोगों ने शिकायत की है। हालांकि क्रैक
ऑटो टीटीएस में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप यदा कदा मैंने ये भी सुना है कि जो ओरिजिनल टीटीएस जिन्होंने परचेज कर रखा है उनके साथ भी प्रॉब्लम होती है। वो प्रॉब्लम्स क्यों होती है उस विषय में बात करते हैं। देखिए मित्रों, अगर आपने क्रैक वोकलाइजर चला रहे हैं, अगर आप ऑटो टीटीएस परचेज चला रहे हैं, तो भी आपका ऑटो टीटीएस आपको चलते चलते गड़बड़ करेगा, ठीक है ना। और अगर आप गूगल के साथ कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो प्राइमरी अगर आपको लैंग्वेज रखना है ना, जैसे आपको प्राइमरी आप इंग्लिश रखते हो, तो इंग्लिश में कोई ऐसा टीटीएस रखे जो फास्ट वर्क करता हो। जैसे हमने इंग्लिश में गूगल रख लिया तो वो क्या, गूगल थोड़ा सा धीरे बोलता है। हमारे व्हाट्सएप में ग्रुप में बड़ी दिक्कत होती है, जब हम ग्रुप्स को स्क्रॉल करते हैं तो वो क्या थोड़ा सा देर बाद प्रतिशत करता है, कई बार तो बोलता भी नहीं है। इसलिए आप क्या किया कीजिए, अगर आप इंग्लिश के लिए फर्स्ट, इंग्लिश या हिंदी कोई भी रखे, फर्स्ट जो लैंग्वेज रखे उसके टीटीएस को आप, प्राइमरी टीटीएस को आप ऐसा रखें जो जल्दी से प्रतिसाद करे। आप सैमसंग का टीटीएस भी इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए आप ई-स्पीक को इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए आप एलोक्वेंस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और इसके लिए आप वोकलाइजर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वोकलाइजर में आप जो है ऋषि को इस्तेमाल करें, ऋषि बहुत अच्छे से इंग्लिश को प्रोनाउंसिएशन करता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दूसरी लैंग्वेज आती है हिंदी। हिंदी के लिए आप हमेशा या तो नील को इस्तेमाल करें, लेखक को इस्तेमाल ना करें, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो आवाज साफ नहीं आती, उसकी आवाज फटती है थोड़ी। अगर करना ही है तो आपको जो है प्रो, जो अगर आपने कर रखा था, आप उसको कंपैक्ट करें। हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आपको एक चीज और बता दो, अगर वोकलाइजर में कोई भी वॉइस आप डाउनलोड करें, अगर आपके फोन में रैम कम है, या जैसे रेडमी का फोन है, या फिर जैसे ओप्पो के फोन है, और आसुस के फोन है, नोकिया के भी फोन है, अगर इनमें ऑटो टेस्ट दिक्कत करता है आपको वोकलाइजर में, तो आप प्रो वॉइस डाउनलोड नहीं करें, कंपैक्ट वॉइस डाउनलोड करें। कंपैक्ट वॉइस जल्दी से वो लोड करता है, और जो हमारा जो प्रो वॉइसेस है वो जल्दी से उसको मतलब कि तुरंत से लोड नहीं कर पाता, ये दिक्कत है। अभी हमारे ऑटो टीटीएस में एक मोड आया है मिक्स मोड, उसका इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा मोड है वो। मिक्स मोड से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इंग्लिश को इंग्लिश, हिंदी को हिंदी बोलेगा। अभी गूगल में थोड़ा सा इमोजी का ऑटो टीटीएस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, वो इमोजी नहीं पढ़ता, तो इसके लिए आप ई-स्पीक भी कॉन्फ़िगर कर लें उसके साथ, तो फिर वो इमोजी भी बोलता है साथ साथ में। ई-स्पीक अपने आप में बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, हम अगर थोड़ा सा उसे यूज करना शुरू कर दें, उसकी थोड़ी पिच को ऊपर नीचे कर लें, इन्फ्लेक्शन पिच जो होती है उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे ना, तो ई-स्पीक जो है बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा हमारे लिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग ऑटो टीटीएस के बारे में थोड़ा सा जाने, तो उसके लिए कुछ करते हैं। मैं मेरा मोबाइल निकाल लेता हूँ, स्क्रीन शेयर करने की जरूरत नहीं, आप ऑडियो सुन लीजिएगा, आपको आवाज आ रही है जरूर बताएगा। मेरा ऑटो टीटीएस कभी बंद नहीं होता, आज तक ही बंद नहीं हुआ, मैंने तो कभी देखा नहीं। मेरे पास पहले उसका फोन था, क्या नाम, अपने सैमसंग का सीरीज 9 प्रो भी था, और उससे पहले मेरे पास एक माइक्रोमैक्स का फोन भी था। काफी सारे फोन मैंने यूज किए, लेकिन मेरा आज तक कभी टीटीएस जो है, ऑटो टीटीएस बंद नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ मैं आपको भी दिखाता हूँ ना। तो हालांकि मैंने इसके अंदर फर्स्ट गूगल कर रखा है, तो उस विषय में भी बात करेंगे अपन, तो वेट कीजिए थोड़ा सा। हमारा आज का जो है सेशन, इसका मतलब सबसे पहले ऑटो टीटीएस की बात कर रहा था मैं, तो ऑटो टीटीएस मैंने ऑन कर रखा है। अब पहले टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग खोलेंगे, इसको फोन को अंग्रेजी में करेंगे 6:48 PM। आप लोगों को हिंदी अनलॉक करने के लिए फिंगरप्रिंट का उपयोग करें या 2 उंगलियों से स्वाइप करें। डिवाइस अनलॉक कर वापस UI, होम। WhatsApp, आपको फोन की आवाज आ रही है क्या, मुझे जरूर बताइएगा। वॉल्यूम 45% पर रेज सेट हो। हैंड कर सकते हैं उसके लिए। कॉल आने वाली। एक आप सभी WhatsApp। लोगों से मेरा निवेदन आप सभी से के माध्यम से, जब क्लास ले रहे हो तो आप फोन नहीं करें। अभी वीनस जी का फोन आया है कि मुझे लिंक नहीं मिल रहा है, बल्कि लिंक जो है ग्रुप में शेयर कर दिया गया है। तो आप में से कोई अगर सुन रहा है तो एक बार ग्रुप में लिंक शेयर कर दो। तो ये लोग कोशिश नहीं करते ढूंढने की लिंक को, तो लिंक को शेयर मैं शुरू करता हूँ ना। चलिए कोई बात नहीं। 6:50 PM। एप्स स्क्रीन खोजें। सेटिंग्स हम फोन खोज की की सेटिंग सेटिंग खोल रहे हैं। बटन। सामान्य प्रबंधन, भाषा और इनपुट, हम तिथि और हिंदी कर समय लेते हैं रीसेट इसको, करें। सॉरी अंग्रेजी कर लेते हैं, आपको समझ नहीं आएगा। नहीं तो आप में से कई लोग कहते हैं कि अंग्रेजी जो है
अच्छा, आप में से ये भी बता दीजिए, मैं फोन को हिंदी रखूं क्या अंग्रेजी? हिंदी वाले रेज हैंड कर सकते हैं, अगर अंग्रेजी के लिए आप लोअर हैंड कर सकते हैं जल्दी से। गुड, 2 पार्टिसिपेंट्स ने रेज हैंड किया, 3 पार्टिसिपेंट ने रेज हैंड किया है, और कोई? स्क्रीन बंद। बाकी सबको अंग्रेजी चाहिए नहीं? चलिए अंग्रेजी। 4 पार्टिसिपेंट्स ने रेज हैंड किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए खैर कोई नहीं, चलो फिर हिंदी रखते हैं इसको, मैं आपको अंग्रेजी मर्ज समझा दूंगा उसका। 651. डिवाइस अनलॉक कर दिया गया। सामान्य चलिए, प्रबंधन, भाषा अब आप और शांति से इनपुट, सुनिए। तिथि और समय रीसेट करें। उपलब्धता, Voice assistant. उपलब्धता, स्क्रीन रीडर, बोले जाने वाले ऑडियो, सेटिंग्स से ज्यादा शब्दों का टेक्स्ट टू स्पीच, यहाँ पर हम S10 प्लस का यूज करेंगे। तो आप लोग शुरू करें। सबसे पहले हमारे पास ऊपर आता है पसंदीदा इंजन, यानी कि प्रेफर्ड इंजन। देखिए, पसंदीदा इंजन ऑटो टीटीएस। पसंदीदा इंजन हमारा ऑटो टीटीएस, यानी कि प्रेफर्ड इंजन इज ऑटो टीटीएस। तो देन आपको एक बात बता दूं, इसमें नोकिया के जो फोन रखते हैं या फिर रेडमी के जो फोन रखते हैं, उनके अंदर एक बैटरी ऑप्टिमाइजर का सिस्टम होता है हमारे बैटरी वाले फीचर में। तो वहां पर जाकर उस बैटरी ऑप्टिमाइजर से ऑटो टीटीएस को हटा दे, वहां पर ऑटो टीटीएस का ऑप्शन उसको हटा दे, तो वो बैटरी ऑप्टिमाइजर जो है ऑटो टीटीएस को किल नहीं करेगा। ऐसा ही टॉकबैक के साथ करे, कई लोगों का स्क्रीन रीडर भी चलते चलते ऑफ हो जाता है। एक नोकिया का फोन देखा था मैंने, उसमें बड़ी स्क्रीन बंद। तो शुरू करते हैं, हम सेटिंग देखेंगे ऑटो टीटीएस की मैंने क्या सेटिंग कर रखी है। 650. लॉक स्क्रीन, सेटिंग्स, ऑटो टीटीएस की सेटिंग खोल ली है मैंने। ऑटो टीटीएस, ऑटो टीटीएस चयनित, Modes tab 1 of 4 tab. Languages tab 2 of 4 tab. चयनित, Modes tab 1 of 4 पहला tab. मोड है, दूसरा Languages tab लैंग्वेज 2 है, of 4 tab. तीसरा है Voices tab 3 Voices, of. Licenses और चौथा tab है 4 of 4 licenses। tab. यहाँ मैं बताता चलूं कि मेरे पास जो ऑटो टीटीएस परचेज है और वोकलाइजर भी परचेज्ड है। तो शुरू करते हैं। स्वतः भाषा खोज को निष्क्रिय करें। पहला है स्वतः भाषा डिसेबल ऑटो मोड। ऑटो मोड को आप यहाँ से बंद कर सकते हैं। चेक नहीं किया गया। दोहरी भाषाएं, रेडियो बटन। दूसरा है ड्यूअल लैंग्वेज। दोहरी भाषा मतलब डुअल लैंग्वेज, आप 2 लैंग्वेज अगर फोन में रखना चाहते हैं तो इस फीचर का इस्तेमाल करें। शब्द प्रतिशब्द भाषा पहचान, लैटिन शब्दों को अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ता है तथा अन्य भाषाओं के शब्दों को प्रयोगकर्ता के द्वारा निर्धारित भाषा के माध्यम से पढ़ता है। शब्द प्रतिशब्द अर्थात वर्ड टू वर्ड रिकॉग्नाइजेशन और लैटिन लैंग्वेज के लिए अलग से रिकॉग्नाइजेशन करता है ये, तो आप उसको ऑन कर सकते हैं। चेक नहीं किया गया। स्वतः भाषा की खोज, रेडियो बटन। स्वतः भाषा की खोज मतलब कि ऑटोमेटिक, ऑटो मोड बोलते हैं इसको, ऑटो बोलते हैं इसको। ऑटो मोड आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर चाहे तो। समय समाप्त हो रहा है मीटिंग का, लेकिन कोई नहीं, चलने दीजिए, अभी 10 मिनट बाकी है इसमें। संपूर्ण वाक्य के रूप में भाषा की पहचान, पाठ्य को सर्वाधिक संभव भाषा में पढ़ता है। यदि भाषा की खोज संभव नहीं है तो प्रयोगकर्ता की भाषा में पढ़ता है। संपूर्ण भाषा मतलब कि ऑल जो लैंग्वेज है उसको पढ़ने का प्रयास करता है। अगर वो भाषा उसमें समर्थित नहीं होती है तो वो जो टीटीएस हमने चेक कर रखा उस पर पढ़ता है फिर वो। चेक नहीं किया गया। Google TTS. रेडियो बटन। ये है गूगल टीटीएस के लिए। ऑटो मोड के समान, लेकिन केवल Google. टीटीएस का उपयोग किया जाता है। ये गूगल का एक फीचर है ऑटो। गूगल में अलग अलग जो लैंग्वेज है उसको मिक्स करके ये बुलवा देता है उसको। चेक किया गया। Mixed mode experimental. रेडियो बटन। हमने चेक कर रखा है मिक्स मोड, जो कि कोई कितनी भी लैंग्वेज हो, Stream text. सारी भी Mixed लैंग्वेज, voice closed. सारी भी लैंग्वेज को, कोई भी लैंग्वेज हो, सब ऑटो लैंग्वेज, टीटीएस। चेक किया गया। सब Mixed mode experimental. रेडियो बटन। सारी लैंग्वेज को डिटेक्ट करता है ऑटोमेटिक। Mixed auto and dual mode. All settings in dual and auto mode are applied. ऑल सेटिंग ऑटो और ड्यूअल मोड आर अप्लाइड, मतलब कि ड्यूअल मोड की सेटिंग भी इसमें काम करती है और ऑटो मोड की सेटिंग भी इसमें काम करती है। Mode settings. Preferred language for Latin text. ड्रॉप डाउन सूची, अंग्रेजी। Eng. लैटिन टेक्स्ट के लिए हमने हमेशा रखी है अंग्रेजी, आप भी अंग्रेजी रखेंगे। Preferred language for non-Latin text. ड्रॉप डाउन सूची, हिंदी। Hin. नॉन लैटिन टेक्स्ट के लिए आप हिंदी कर सकते हैं। ऑटो टीटीएस। बस इतने ही ऑप्शन इसमें है। देखिए, तो हम सबसे पहले मिक्स मोड आप यूज करें। अभी मिक्स मोड बहुत अच्छे से काम कर रहा है मेरे फोन में और मैंने कई फोन्स में प्रयोग किया है। मेरे पास लेनोवो का टैब है, उसमें प्रयोग किया है।
एक मोटो के फोन में भी मैंने प्रयोग किया है, माइक्रोमैक्स के फोन्स के में भी मैंने प्रयोग किया, कई सारे फोन में मैंने प्रयोग किया, तो अभी तक वो फर्स्ट क्लास चल रहा है। तब हम शब्द प्रतिशब्द Languages tab to a 4 tab. लैंग्वेज, इसके अंदर खूब सारी लैंग्वेज, इतने आपने टीटीएस इंस्टॉल कर रखी, सभी टीटीएस की लैंग्वेज आपको इसके अंदर मिल जाती है, तो उसे देखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप लोग जानते ही होंगे। Voices. Google. का हाँ, इंजन वॉइसेस। चयनित अब हमारे पास वॉइसेस आ गया है, तो हम स्वाइप करते हैं। ऑटो टीटीएस Modes tab. Languages tab. प्रत्येक इंस्टॉल्ड भाषा की वाणी का चयन करें। सुझाव, देरी से बचने के लिए भाषा के विकल्प में एक ही इंजन का प्रयोग करें। ठीक है, ये इसमें कह रहा है कि अगर आप प्रत्येक भाषा के लिए अलग टीटीएस का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन देरी से बचने के लिए आपको लगता है थोड़ा सा देर बार प्रतिशत करता है, तो एक ही टीटीएस का प्रयोग करें। भाषा का चयन करें। भाषा Voices. Google. का हाँ, इंजन वॉइसेस। चयनित अब हमारे पास वॉइसेस आ गया है, तो हम स्वाइप करते हैं। ऑटो टीटीएस Modes tab. Languages tab. प्रत्येक इंस्टॉल्ड भाषा की वाणी का चयन करें। सुझाव, देरी से बचने के लिए भाषा के विकल्प में एक ही इंजन का प्रयोग करें। ठीक है, ये इसमें कह रहा है कि अगर आप प्रत्येक भाषा के लिए अलग टीटीएस का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन देरी से बचने के लिए आपको लगता है थोड़ा सा देर बार प्रतिशत करता है, तो एक ही टीटीएस का प्रयोग करें। भाषा का चयन करें। भाषा का चयन करें। ड्रॉप डाउन सूची अंग्रेजी। N. यहाँ पर एक ही टीटीएस से तात्पर्य एक ही टीटीएस की कई भाषाओं का आप एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपको हिंदी के लिए गूगल का हिंदी कर लें, अंग्रेजी के लिए गूगल का यूएस कर लें। तो मैंने क्या सेट कर रखा आपको देखते हैं। अंग्रेजी के लिए उपरोक्त भाषा की वाणी का चयन करें। ड्रॉप डाउन सूची Google. का इंजन Ind. गूगल का इंजन इंडिया, मैंने यहाँ पर गूगल का इंजन इंडिया सेट कर रखा है, तो कोई मुझे दिक्कत ज्यादा आती नहीं है। व्हाट्सएप पे भी ये प्रॉब्लम नहीं करता है। इसके बाद हम लैंग्वेज दूसरी चेंज करते हैं यहाँ पर। Default. स्वराघात 65% खोजने। ड्रॉप डाउन सूची Google. का ड्रॉप डाउन सूची अंग्रेजी। N. कॉर्पस अंग्रेजी है। विंडो चेक अब किया हम- गया। चेक, चीनी, जापान, जॉर्ज, जर्मन, डच, डेनिश, तमिल, तुर्की, तेलुगु, थाई, नेपाल, नॉर्वे, पंजाब, पापी, प्राचीन, पुर्तगाल और फिनिश, फारस, फिलिप, बंगा, बर्मा, बुल्गार, बास्क, बोस्न, मल, यूना, रोम, रूस, लोज, लेट, लात, लिप, वेल, सारी लैंग्वेज आप देख रहे हैं। सुन, सेत, सिंध, सर्ब, स्लो, स्वी, स्वाहि, हंगेरियाई, हैतियाई, हिंदी, Hin. हिंदी। Hin. हमने check- ऑटो टीटीएस ड्रॉप डाउन सूची हिंदी। उपरोक्त भाषा की वाणी ड्रॉप डाउन सूची Vocalizer. एस। Ind. हमने हिंदी का वोकलाइजर सेट कर रखा है। यहाँ पर एक बटन हमें टेस्ट बटन भी मिलता है। अगर आपको लगता है कि आपकी लैंग्वेज सेट हुई है नहीं हुई है, परीक्षण बटन। यहाँ अंग्रेजी में, हिंदी में परीक्षण है, अंग्रेजी में टेस्ट मिलेगा, तो इस पर डबल टैप करेंगे हम। यह स्पीच सिंथेसिस का उदाहरण है। ये स्पीच सिंथेसिस का उदाहरण है। सुलभता वॉल्यूम 60% पर सेट है। अगर आपको पिच कम ज्यादा करना है तो यहाँ से आप ये कर सकते हैं। गति, ये गति, ये रेट, मतलब रेट कितना करना है हमें, गति घटाएं बटन। गति घटा सकते हैं। यहाँ पर लेफ्ट राइट दो बटन भी है और बीच में सीख बार भी है, तो आप अपनी व्यवस्था से हिसाब से बढ़ा सकते हैं। 28% खोजने का नियंत्रण। 28% कर रखा है, आप इसको ज्यादा अपने हिसाब से। 20% होती है शायद डिफॉल्ट, मैंने थोड़ा सा बढ़ा रखा, आप इसे अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। गति बढ़ाएं। स्वर की उच्चता, स्वर की उच्चता मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना रखना है हमें। स्वर की उच्चता घटाएं बटन। 100% खोजने का नियंत्रण। 100% वॉल्यूम हमें इसका 100% रखना है। उसके बाद स्वर की उच्चता बढ़ाएं। स्वराघात, स्वराघात, स्वराघात को बोलते पिच, ये बता रहा है साथ साथ में। स्वराघात का अर्थ होता है पिच, तो पिच हमारा कितना रहना चाहिए। स्वराघात पिच घटा 50% खोजने का 50% नियंत्रण। मैंने बढ़ा रखा है। इसको ज्यादा अगर हम बढ़ा देंगे, ये डिफॉल्ट ही कर रखा है मैंने, अगर इसको ज्यादा बढ़ा देते हो तो ये फुल, मतलब ये पतली सी आवाज हो जाएगी बच्चे जैसी, तो ये कर सकते हो। Default. बस यही सेटिंग होती है वापस- टीटीएस की, और आपको कुछ नहीं करना एक होता है। एकदम सिंपल सा प्रोसेस है। अभी समय हुआ है। 7 p.m. 7 बज चुके हैं, तो एक बार मीटिंग। संगीत, अभी आपके इतना जो मैंने कुछ बताया, आप सभी को समझ आया क्या? पहली बात तो आपको टीटीएस की आवाज कैसी सुन रही थी वो सब मुझे बताइए पहले। एकदम बढ़िया। एकदम से बढ़िया। कोई आपको कंफ्यूजिंग हुई उसमें कुछ बात, कुछ नहीं सर। किसी को भी? सर अपना पंजाबी के लिए कौन सी लैंग्वेज रखी है आपने? पंजाबी के लिए सर मैंने ई स्पीक रखा है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल मैं सही। ई स्पीक इसलिए रखता हूँ क्योंकि हीर के साथ थोड़ा सा एक्सपीरियंस मेरा ठीक नहीं रहा, मैंने थोड़ा सा चलाया उसको, क्योंकि अपन थोड़ा सा पंजाब से टच है, इसलिए पंजाबी लैंग्वेज भी रखते हैं हम लोग। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हाँ बोले, एक मिनट, ये जो इसमें जो वॉइसेस में है कि
हाँ बोलो बोलो, एक सेकंड सुनो मेरी बात। मित्र जो भी हो, आप अपना मैसेज टेक्स्ट में लिख के भेजो मुझे, टेक्स्ट में। म्यूट कर लो अपने आप को। सर वीनस सर ज्वाइन नहीं हुए शायद, मैंने सेंड करा था लिंक। ठीक है, हो जाएगा। आपका शुभ नाम? मैडम जी आप भी थोड़ा सा आपसे मैं जानकारी चाहूंगा कि आप भी कुछ सिखाना चाहेंगे क्या यहाँ पर? सर मुझे तो कुछ भी नहीं आता। ऐसा तो फिर सभी कह देंगे, कोशिश करेंगे। आप अपने में कॉम्प्लेक्स क्यों रखते हो ये मैडम? क्लास अपनी है, अपने लोगों की है। गलती होगी तो हम बैठे ना, हम बताएंगे आपको। ठीक है सर, मुझे बताना क्या टॉपिक सिखाना है, मैं सिखा दूंगी। तो आप बताओ आपको क्या आता है अच्छे से, आपको क्या आता है एक्सेस करना? मैं अक्सर वर्ड की कमांड कोशिश कर दूंगी सिखाने के लिए। गुड। तो बृहस्पतिवार को आपका सेशन रख दे इस बार? हाँ जी। खाली हो बृहस्पतिवार को? हाँ जी मैं खाली हूँ। तो आपका नाम शालू नाम है क्या आपका? हाँ जी। तो शालू जी, हाँ ठीक है। तो शालू जी, साउंड वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं आएगी इनको? नहीं, अरे वो मैं देख लूंगा, वो बता दूंगा, इनको तो पता होगा। अच्छा, आप में से कुछ लोग, एक सेकेंड, आप पूछिए। हाँ तो सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे आपने भी पिछली मीटिंग में जैसा बताया कि अगर आप वोकलाइजर क्रैक यूज कर रहे हैं तो आपको दिक्कत करेगा, लेकिन मैं वोकलाइजर का ऋषि इस्तेमाल करता हूँ और वोकलाइजर मेरे पास पेड है और ऑटोडेटिस भी पेड है, लेकिन ये भी कभी कभी लैग करता है, नहीं कि कभी कभी बोलना बंद कर देता है। लैग कहाँ करता है? वो लैग पता है क्यों करता है? हाँ उसका मैं बताता हूँ। आप लोगों को थोड़ा सा गलतफहमी हो रही है इस विषय में कि वो ऑटोडेटिस बंद हो जाता है, लैग करता है। देखो वोकलाइजर भी ऑनलाइन लाइसेंस डिटेक्ट करता है और हमारा ऑटोडेटिस भी ऑनलाइन लाइसेंस डिटेक्ट करता है। पहले वो क्या करता है कि आप जब भी अपना फोन चालू करते हैं या फोन को अपन थोड़ी देर छोड़ देते हैं, तो वो क्या नेटवर्क जो है उससे वापस लाइसेंस को पंजीकृत करने की कोशिश करता है। तो जब तक लाइसेंस पंजीकृत नहीं होता वो नहीं बोलता। उसका तरीका यही है, आप एक बार अपने मोबाइल का वाईफाई का बटन पे क्लिक करें, वाईफाई बटन ऑन करने वाला होता है ना, ऑन करके ऑफ कर दें उसको एक बार, चाहे वाईफाई आपके घर में हो या नहीं हो, ऑन करके ऑफ कर दें, या फिर मोबाइल डेटा को ऑफ करके ऑन कर दें। आपका ऑटोडेटिस तुरंत, वोकलाइजर तुरंत बोलने लगेगा। उसका आप, हाँ सर ये मैंने भी देखा है, क्योंकि दिक्कत ऑटोडेटिस नहीं करता, वोकलाइजर ही करता है, ऑटोडेटिस कभी नहीं रोकता। वही बता रहा हूँ ना, तो वो लाइसेंस ऑनलाइन डिटेक्ट करता है। अगर उसको ऑनलाइन लाइसेंस नहीं मिलता तो बोलते बोलते बंद हो जाता है। हम सोचते हैं पता नहीं यार क्या प्रॉब्लम होगी। ये प्रॉब्लम नहीं है, दरअसल ये वोकलाइजर की थोड़ा सा बग मान सकते हैं इसको, कि वो जल्दी से लाइसेंस को, क्योंकि उनको वो डर लगा रहता है ना कोई क्रैक तो नहीं यूज कर रहा। और जो क्रैक ये तो बात है सर, लेकिन सर क्रैक के अंदर भी यही होता है, सेम कंडीशन है क्रैक के अंदर और परचेज में। हाँ तो क्रैक के लिए क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग प्रो आवाजें, अगर आप क्रैक यूज करते हैं तो कॉम्पैक्ट वॉइस यूज करो, प्रो वॉइस मत यूज करो। जब हम वॉइस डाउनलोड करते हैं 2 ऑप्शन आते हैं, एक तो प्रो, एक कॉम्पैक्ट। हाँ सर आता है। तो आप कॉम्पैक्ट यूज करो, आप 100% आपका वोकलाइजर या ऑटोडेटिस अटकेगा नहीं। अब मेरे पास ये तो बात है सर, मेरे फोन में चूंकि 8 GB रैम है इसलिए मैंने प्रो यूज कर रखा है। बाकी जिनकी 4 GB रैम है, 3 GB रैम है, तो वे हमेशा याद रखें कॉम्पैक्ट यूज करें। कॉम्पैक्ट बहुत जल्दी चलता है। ये आपकी बात सही है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगती। जब संदीप सर मैं कमेंट्री स्क्रीन रीडर यूज करता हूँ तब ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है मेरे साथ। बिल्कुल। तो सर आप कमेंट्री स्क्रीन रीडर की कुछ अपनी प्रॉब्लम हो, कई बार टीटीएस को बंद कर देता है। तो उसका तो तरीका ये है, टॉकबैक चालू रखिए और अपने टीटीएस में जाइए, कमेंट्री रीडर की सेटिंग में, और एक बार पहले गूगल को चालू करके वापस ऑटो टीटीएस चालू कर दीजिए, वो सही हो जाता है। ये क्या है? कमेंट्री स्क्रीन रीडर यूज भी तभी मैं करता हूँ यदि मान लो कोई परसेंटेज बुलवानी है। बिल्कुल सही, 1 2 3 वो, अदरवाइज मैं कम कर। बिल्कुल। वैसे सर ऑटोडेटिस परचेज ही सही रहता ना, अभी तो 320 में आ रहा था, नहीं 420 में, सॉरी। अरे आप तो 320 की बात करते हैं, मैंने जब पहले शुरुआत में नया 420 अरे 420 कौन सा नया परचेज किया 999 रुपए में। मैंने 550 नहीं अभी स्टार्टिंग में मैंने भी 450 में करा था, अभी जस्ट सेल चल रही थी 420 में। और आपको एक बात बता दो, आप खाली वोकलाइजर कभी नहीं यूज करें। अगर आप हिंदी अंग्रेजी दोनों यूज करना चाहते हैं, तो अगर आप चाहते हैं वोकलाइजर को यूज करके मैं हिंदी अंग्रेजी दोनों चला लूंगा, तो आपको बिल्कुल भी आनंद नहीं आएगा। तो यदि चलता तो है सर, वो नहीं चलता तो है, नहीं चलता। सुनो, सारी भाषाएं बोलता है। अगर आपने हिंदी रख लिया ना,
तो वो अंग्रेजी बोलेगा तो सही, लेकिन वो नील बोलेगा, नील की अंग्रेजी तो आप जानते ही हो। पर अच्छा नहीं लगेगा सर। जो आपने मिक्स मोड में दिखाया है, हाँ। तो मिक्स मोड में ये बंगला, उर्दू वगैरह बिल्कुल सब बोलेगा? टोटली सारी भाषाएं ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा अगर आपके मोबाइल में ऑटो वो TTS उसका इंस्टॉल्ड है तो। गूगल वाले तो सारे ही बोलता है वो, गूगल वाले इंग्लिश, उर्दू, बंगला सब बोलता है वो अपने आप ही। तो जैसे वोकलाइजर मेरे पास इंस्टॉल्ड है, ई स्पीक इंस्टॉल्ड है, हाँ। तो मान लीजिए बंगला आ गई तो ई स्पीक बोलेगा? नहीं सर, बंगला हाँ बिल्कुल ई स्पीक ही बोलेगा, 100% ई स्पीक ही बोलेगा, क्योंकि वो वोकलाइजर में तो बंगला आपने इंस्टॉल नहीं करी होगी, इसलिए ई स्पीक ही बोलेगा। लेकिन सर वोकलाइजर के प्राइस बहुत महंगे हर वॉइसेस के। एक सेकंड आप बोलिए। तो वैसे भी सर आप तो 3 ही लैंग्वेज रखते होंगे ना, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश? हाँ नहीं, मैं लैंग्वेज तो 3 ही रखता हूँ, लेकिन कई बार कन्नड़ा में कुछ एक हमारे फ्रेंड्स कुछ भेजते हैं तो उसको भी चेक करता हूँ, तो वो अपने आप ही बोलने लगती है अल्पना। तो वोकलाइजर खरीद रखा है क्या? हाँ वोकलाइजर है मेरे पास। तो वो समझ कैसे आती है कन्नड़? अरे सर समझ तो मैं उसका ट्रांसलेशन करवा लेता हूँ हिंदी में। कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेता हूँ मैं भाई। लोग गूगल ट्रांसलेट, ऐसे तो अपन हिंदी भाषी लोग हैं सर, थोड़ी बहुत गलती तो संभाल लेते हैं, ऐसी दिक्कत नहीं। अगर गूगल ट्रांसलेट सर ये उसको समझ जाते हैं हम। हेलो हाँ बोलिए सर। ये हम क्रैक वर्जन यूज करते हैं तो कुछ डिफरेंस होता है परचेज और क्रैक वर्जन? देखो क्रैक और परचेज में तो बिल्कुल डिफरेंस है। क्रैक में आपको कई सुविधाएं नहीं मिलेगी और कभी चलते चलते लेटेस्ट जो वर्जन है वही क्रैक हुआ है। गुरुदेव कितना ही क्रैक हुआ हो ना, अगर क्रैक ही सही चलेंगे तो फिर परचेज वर्जन कौन खरीदेगा? सर मैं आपको बताता हूँ, मैं अपने बेटे के मोबाइल में क्रैक वर्जन यूज करवाता हूँ उससे, तो वो तकरीबन हैंग हुआ रहता है तकरीबन। तो उसका मैं जब भी रीस्टार्ट करता हूँ तब ऑटो TTS चलता है उसका। क्रैक में तो बहुत परेशानी है। फिर भी चल जाता, थोड़ा बहुत तो चल ही जाता है। नहीं वो तो देखो जुगा अपन ऐसे तो अपन आप क्रैक चलाने की भी जरूरत नहीं, आप गूगल चलाओ, गूगल के अंदर आप लैंग्वेज अग्रेसिव रख लो। वो साउंड उसका बहुत स्लो है उसका। अब सर सब चीजें स्लो नहीं है, थोड़ा लैग होता है वो। स्लो बोलिए। नहीं TTS से यूज करने में तो नहीं TTS तो अच्छा है, पर जैसे गोकुलाइजर में साउंड थोड़ा हाई है और उसका गूगल में थोड़ा लो है। तो उसका एम्पलीफाई स्पीच ऑन कर लो ना आप। एक सेकंड, एम्पलीफाई स्पीच उसका ऑन कर लो, सेटिंग में जाके गूगल का एम्पलीफाई स्पीच वो ऑफ होता है, उसको ऑन कर लो। और एक लैंग्वेज जो लैंग्वेज टाइप है अग्रेसिव करो उसको, फिर आपको अंग्रेजी आएगा तो यूएस वाली लड़की बोलेगी, हिंदी आएगा तो हिंदी वाली लड़की बोलेगी। क्या बात है। नहीं तो ये एम्पलीफायर ये थोड़ा आप करके दिखाओ जरा। एक सेकंड अभी बताते हैं। हाँ इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। एक सेकंड, फोन कहाँ गया मेरा? वेयर इज माय फोन? ओके आवाज आए जब बताना जी। 7:12 PM। सर मेरा क्वेश्चन रह गया था, मैं पूछ रहा था लेकिन वो चलो पहले इनका हल करते हैं फिर आपको बताते हैं। पूछो पसंदीदा मेरा ये है, चेक नहीं किया गया रेडियो बटन। ने गूगल को चेक कर दिया है। लिखाई को बोली में बदलने वाला इंजन का उपयोग करना। आपको गूगल की आवाज सुन रही है? गया सुलभता प्रतिशत पर सेट है। वापस जाए बटन। संदीप सर सेटिंग्स। एक सेकंड सेटिंग खोलते गूगल की अपन जी। गूगल TTS विकल्प, आवाज का डेटा इंस्टॉल करे। सबसे पहला ऑप्शन है इंस्टॉल वॉइस डेटा। सिर्फ वाईफाई से जुड़े होने पर सिर्फ वाईफाई का इस्तेमाल करके आवाज डेटा डाउनलोड करें, इससे डेटा खर्च की बचत होगी। बंद है स्विच। समझे? मतलब डेटा खर्च आपका कम होगा अगर वाईफाई को चालू रखेंगे तो। लेकिन आपकी आवाज ही नहीं आ रही मेरे पास। क्या बात कर रहे हैं यार? नहीं आ रही है ना आवाज? आ रही है। तो वाईफाई को आप इसे चालू रख सकते हैं। जो अगर आपके घर पे वाईफाई है, अगर वाईफाई नहीं है तो फिर इसको चालू मत रखना, नहीं तो कोई वॉइस को डाउनलोड होने नहीं देगा वो। इसको ऑफ रखें। बोली की आवाज बढ़ाएं, बोले गए लेख का वॉल्यूम सामान्य से ज्यादा रखें ताकि चल रहे अन्य ऑडियो की तुलना में उसे आसानी से सुना जा सके। चालू है स्विच। ये ऑप्शन है, इसको बोलते हैं एम्पलीफाई स्पीच। क्या बोलते हैं इसको? अगर मैं इसको मैं कम कर देता हूँ आवाज कम हो जाएगी, देखना। बंद। ये कम हो गई। अपने आप भाषा पहचानने की सुविधा कंजर्व। आवाज का उतार चढ़ाव। ये तो बोला बंद हो गई। बोली की आवाज बढ़ाएं, बोले गए आवाज बढ़ाएं। चालू। ये देखो संख्या बोलने का तरीका, तेज हो गया ना? और समय बोले जाने का। थोड़ा बेस आता है सर इसके अंदर। आवाज का उतार चढ़ाव भावपूर्ण। आवाज का उतार चढ़ाव भावपूर्ण मतलब आवाज का उतार चढ़ाव कैसे? मतलब आवाज जो होती है ना, एक तो रोबोटिक आवाज होती है और एक होती है अपने
क्या बोलते हैं उसको यार, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको? ह्यूमन वॉइस। ह्यूमन। मैं इसको आपको अंग्रेजी करता हूँ, इस फोन को छोड़िए। नहीं, एक्सप्रेस और समवन एक्सप्रेस वो है एक्सप्रेसिव। देखिए मैं आपको बताता हूँ। बोली की आवाज बढ़ाए, बोले आवाज का उतार चढ़ाव भावपूर्ण। ये भावपूर्ण है ना, अब इसमें चेंजिंग करते हैं, देखो आवाज का परिवर्तन हो जाएगा। पॉपअप विंडो चेक किया गया, भावपूर्ण, कुछ हद तक भावपूर्ण। कुछ हद तक भावपूर्ण मतलब कुछ मतलब कि क्या बोलते हैं उसको यार, समवन एक्सप्रेसिव, बिल्कुल। तो उस पर क्लिक करते हैं, देखिए कैसे बोलेगा ये विकल्प। संख्या बोलने की तरीका, ये थोड़ा सेम ही का उतार चढ़ाव कुछ हद तक सेम बोल रहा है ना, थोड़ा सा और चेंज करते हैं। पॉप चेक किया गया, कुछ हद तक सपाट, चढ़ाव कुछ हद तक सेम बोल रहा है ना, थोड़ा सा और चेंज करते हैं। पॉप चेक किया गया, कुछ हद तक सपाट। सपाट मतलब जैसे रोबोट बोलेगा, देखना ये। वापस जाएं बटन। सर हो गया चेंज। हिंदी भारत ध्वनिया। ये देखो जैसे रोबोट बोलती है, वो अपने एक स्मॉल वंडर नाटक आया करता था स्टार प्लस में, विकी बोलती थी, ऐसे बोलती थी वो। ये देखिए सर, ये वॉइस अच्छी नहीं लग रही, वही अच्छी है पहले वाली। ये देखो कैसे ये सपाट ऐसे बोलेगा ये। वापस जाएं बटन। अब हम इसको वापस भावपूर्ण करते हैं, देखिए परिवर्तन हो जाएगा। संख्या बोलने का बोली की आवाज बढ़ाएं, बोले गए लेख आवाज का उतार चढ़ाव सपाट। पॉपअप विंडो कुछ हद तक भावपूर्ण। अब देखिएगा गूगल TTS विकल्प, आवाज का उतार चढ़ाव भावपूर्ण। समझ गए आप? ये चीज कंप्यूटर में भी हो सकती है सर? कंप्यूटर में तो ये किसी में तो गूगल TTS है ही नहीं ना, ये तो गूगल TTS खुद का फीचर है। अच्छा एक चीज, अब आपको एक चीज और दिखाते हैं, एक सेकंड। इससे तारीख और समय जाने का तरीका प्रभावित होता है, बंद है। आवाज का उतार चढ़ाव भावपूर्ण। ये मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद है संख्या बोलने का तरीका, इससे तारीख और समय बोले जाने का तरीका प्रभावित होता है, बंद है। स्विच। इसको बंद ही रखें, अगर इसको चालू कर दोगे तो फिर वो तारीख बोलेगा 629 को, तो इसको छेड़े नहीं। अपने आप भाषा पहचानने की सुविधा कंजर्वेटिव। अपने आप भाषा पहचानने की जो है वो कैसे होगी? कंजर्वेटिव है, तो इसको आक्रामक अगर अग्रेसिव कर दोगे ना, तो अंग्रेजी और हिंदी सब मिक्स कर देगा ये। मतलब अपने आप इसको गूगल की अलग अलग आवाजें जो है इसको सेट करेगी। देखो दिखाता हूँ आपको। पॉपअप बंद, चेक किया गया कंजर्वेटिव, आक्रामक भाषा। आक्रामक भाषा पे क्लिक करते हैं। गूगल TTS बोली की आवाज बढ़ा, सिर्फ वाईफाई से जुड़े। सेट पिच, पसंदीदा इंजन, गूगल का लिखाई को बोली में बदलने वाला इंजन। तो जैसे ही अंग्रेजी जहाँ पर आएगी, अंग्रेजी वाली वो मैडम शुरू हो जाएंगी, और हिंदी जहाँ पर आएगी, हिंदी वाले भैया शुरू हो जाएंगे। इसमें समझ गए आप लोग? ठीक है। तो मतलब क्या है कि हाँ, मतलब थोड़ा सा आपको मतलब कि ऐसा समझाया, क्लास ऐसे बोर नहीं लगे आपको, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इतनी सेटिंग होती है गूगल TTS की, अगर आप इन सेटिंग्स का थोड़ा सा ध्यान रखें तो आपका गूगल TTS टनाटन चलेगा एकदम। सर एक मैं बात पूछूं आपसे? बोले। सर वैसे तो मैं फोन मतलब ऐसे यूज, मतलब मेरे को हिंदी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होती है पढ़ने के लिए। मैं आपका सुन रही हूँ, मतलब आपका हिंदी भी बोल रहा है और इंग्लिश भी बोल रहा है, और जब मैं ऑटो TTS वो सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ रहा है, हिंदी नहीं पढ़ रहा। वो कॉन्फ़िगर नहीं होगी तो आपने हिंदी के लिए कौन सा TTS कॉन्फ़िगर कर रखा है? आप वो ग्रुप में आया था वोकलाइजर, वो मैं कॉन्फ़िगर मतलब डाउनलोड किया, मेरे को कॉन्फ़िगर नहीं करना। सुन तो लो, मैं समझाता हूँ। वोकलाइजर आपने डाउनलोड तो कर लिया, ठीक है, लेकिन वोकलाइजर को ओपन करना है आपको। उसके अंदर ओपन करने के बाद वो डिफॉल्ट को नो यस पूछता है, उसको नो कर दीजिए। फिर आपको सेटिंग, ऊपर सेटिंग मिलेगी, आपको सेटिंग खोलना है। उसमें नीचे एक ऑप्शन होता है डाउनलोड ओनली वाईफाई, उसको ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद आपको आप स्वाइप करना, हिंदी लैंग्वेज आपको इंडिया मिलेगी। वहां पर आपको जाकर नील, कितने GB रैम है फोन में? 4 GB है। 4 GB रैम है ना, तो ठीक है। फिर आप एक काम करो, हिंदी के अंदर जाओ, वहां पर लेखा नील 2 होते हैं, तो आप लेखा को डाउनलोड कर सकती हो, नील को भी कर सकती हो, लेकिन उनकी स्वाइप करोगे ना तो वहां पर नहीं सर, उसमें प्रो चल गया। मेरे पास S9 था, उसमें 4 GB वाला वेरिएंट था, उसमें चल जाता था प्रो 9 वाला। अरे रुको तो सही एक बार। तो कौन सा फोन है प्रियंका तुम्हारे पास? सैमसंग जेट है ना?
तो जेट में प्रो बिल्कुल चल सकती है, लेकिन प्रो में फिर दिक्कत आएगी तुमको, तुम एक क्योंकि क्रैक है ना वोकलाइजर अपना, तो राइट स्वाइप करना, डाउनलोड वॉइस पे जाना, कॉम्पैक्ट वॉइस डाउनलोड करना, प्रो मत करना। ऊपर प्रो सर उसमें लिखा आएगा ना कि कॉम्पैक्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऊपर प्रो होगी नीचे कॉम्पैक्ट होगी, तो कॉम्पैक्ट डाउनलोड कर लेना और फिर ऑटो टीटीएस के साथ कॉन्फ़िगर करना, आपका बिल्कुल 101%। जैसे मैंने बताया ना ऐसे कॉन्फ़िगर मैंने कैसे किया, इस ट्यूटोरियल को वापस से सुन लेना, YouTube पर अपलोड करेंगे अपन, तो तुम सर मेरे जेट में तो ये हो रहा था प्रो। ओके सर। अरे सर वो सही है, लेकिन मान लो अगर इनके कल नहीं उलझ जाए नहीं हो तब फिर क्या फायदा है, सही ना? तो कॉम्पैक्ट ही बताना चाहिए। वो मैं बेटे वो मेरा बेटा कर रहा है ना उसको यूज। हाँ तो कॉम्पैक्ट ही चलाओ। संदीप सर एक क्वेरी मेरी भी है। या सर उर्दू के लिए ई स्पीक तो है, मतलब रीड करता है स्पीक अच्छे से। उर्दू के लिए गूगल आ गया ना? इसके अलावा गूगल आ गया उर्दू में। अच्छा इसमें भी है क्या इसकी वॉइस? गूगल टेक्स्ट टू स्पीच है, बहुत अच्छा उर्दू पढ़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं सॉरी नहीं पता था। ज्यादा अच्छा पढ़ती है। नहीं मैं बताता हूँ आपको, उर्दू करके बताऊं क्या? फोन को होल्ड करें। जी सर, जी सर बताओ। अभी आपको सर मेनली ई स्पीक किस लिए यूज होता है ये भी बता दो। डिवाइस अनलॉक कर दिया गया, वापस जाएं। ऊपर ज्यादा शब्दों का उपयोग वापस। सर किसी का क्वेश्चन चैट बॉक्स में है। होल्ड कीजिए एक सेकंड, मैं भी देखता हूँ। एक सेकंड आप लोग ना बोले, मैं इसको उर्दू करता हूँ फोन। टेक्स्ट टू स्पीच सेट, गूगल टीटीएस विकल्प, आवाज का, गूगल टीटीएस वॉइस डेटा, अरबी, उर्दू पाकिस्तान, इतालवी, उर्दू पाकिस्तान, एस्टोनियाई, उर्दू पाकिस्तान, ध्वनिया, आकार, वॉइस 2, वॉइस 1, वॉइस का नमूना लेख चलाएं बटन। ये मुसल उर्दू जुबान की एक अबारत की है। वापस वापस जाएं बटन। ये मिसाल उर्दू जुबान की एक रीडर। अरे लेकिन ये गूगल टीटीएस के वेरिएंट है सारे, जो हिंदी पढ़ते हैं वही है सारे। सामान्य प्रबंधन, सामान्य प्रबंधन। रुको सर को करने तो दो सेटिंग। भाषा जोड़े भाषा जोड़े, मराठी, अलर्ट, उर्दू। ऊपर की तरफ नेविगेट करें बटन। हाँ ये अच्छा पढ़ता है। आपको उर्दू लैंग्वेज मैं इसी से पढ़वाता हूँ वैसे ज्यादा किताब। हमने अब हमारा ऑर्डर की आपकी 5 अक्टूबर पूरा फोन जो है की रसीद हमारा उल्टा उर्दू में हो गया, उल्टा लिखने लग गया। सर्विस अब शुरू से देखते हैं क्या क्या ऑप्शन आते हैं। खुदकार भरे खिदमत, खुदकार भरे खिदमत, हजूर, सैमसंग के गोल्ड, पुलपिट मुआवनत, हेडर, सुर्खी। ये तो बहुत अच्छे से रीड कर रहा है ना, बहुत अच्छा पढ़ता है ये उर्दू। हाँ सर बहुत अच्छे से पढ़ रहा है। मेरे पास किताबें आती हैं उर्दू की, मैं शुरू से सुनाता हूँ। सुनिए आपको शुरू सुनाता हूँ। आवाज और थरथराहट, साउंड, आवाज और थरथराहट मतलब कंपन, कनेक्शंस, वाईफाई, ब्लूटूथ, फ्लाइट मोड, डेटा इस्तेमाल। हाँ सैमसंग अकाउंट बहुत अच्छे से पढ़ रहा है। तलाश करें बटन। क्या कह रहे हैं? तरतीबात तलाश करें बटन। तरतीबात तलाश करें। देखिए टॉकबैक के लिए क्या बोलेगा टॉकबैक तो अपना जो टॉकबैक का ऑप्शन है वो आपको सुनाता हूँ मैं कैसे पढ़ेगा ये। सॉफ्टवेयर ताजा, वॉइस असिस्टेंट, स्क्रीन रीडर, वॉइस असिस्टेंट ऑन होने पर आपका फोन नाबीना और कम नजर आने वाले सार्फिन की मदद के लिए। अच्छा वो ब्लाइंड को नवीना बोलते हैं ना? हाँ नाबीना, हाँ नाबीना जिसे आप छूते हैं इसकी वजाहत करता है। मंतख करें और वजाहत फार करें। अगर गलती से आपने वॉइस असिस्टेंट ऑन कर दिया है तो उसके इर्द गिर्द खारजी लाइन के जाहिर होने तक सोच करें, फिर इसे ऑफ करने के लिए वास्तव में बहुत अच्छा पढ़ रहा है। जाहिर है बटन के लिए एक ही अमल अंजाम दें। सर्विस अपडेट हो रहा है। अच्छा इसका फीमेल का जो वो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा उर्दू में जाकर के वॉइसेस में ना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मेल नहीं अच्छा पढ़ता इसका उर्दू, फीमेल अच्छा पढ़ता है। पंजाबी और गुजराती भी तो आ गई है। खिदमत यूनिवर्सल कॉपी। वाह यार ये चीज तो आज फायदा हुआ क्लास में आने से। अब देखिए तगड़ा वाला। आपको नेविगेट करें बटन। टॉकबैक के विषय में क्या बोलता है, जो डिस्क्रिप्शन है वो सुनते हैं अपन टॉकबैक का उर्दू में, ठीक है? जी सर। टॉकबैक के ऑन होने पर ये सूती तासरात फ्राहम करती है ताकि आप स्क्रीन पर देखे बगैर अपना आला इस्तेमाल कर सकें। ये नाबीना या कमजोर नजर लोगों के लिए कारामद हो सकता है।
टॉकबैक के जरिए नेविगेट करने के लिए आइटम्स के दरमियान मुंतकिल करने के लिए दाएं या बाएं स्वाइप करें। आइटम फाइल करने के लिए दोबारा थपथपाएं। स्क्रॉल करने के लिए 2 अंगुलियों से घसीटें। टॉकबैक को ऑफ करने के लिए स्विच पर थपथपाएं। आपको एक सब्ज आउटलाइन स्विच पर दोबारा थपथपाएं। तौसीफी पैगाम पर ठीक है पर थपथपाएं। उसके बाद ठीक है पर दोबारा थपथाएं। एक्सेस पे फैसिल पर हाँ मतलब प्रेज करें। टैप करें टैप नहीं टैप करें सर, टैप करने को थपथपाएं बोल क्लिक करने के लिए बोल रहा है वो। बिल्कुल एक मिनट टाइम सुन के देखते कैसे बोलता है। हाँ सर। शाम के 7:26 यही बात मुझे बस गूगल टीटीएस की खराब लगती है। इस्तेमाल करें या 2 अंगुलियों से स्वाइप करें। देखिए क्या बढ़िया बोल रहा है ना। तो मैं रियल में सर मजा आ गया आज तो। आपको ये जानकारी आपको कोई किसी भी टीटी मतलब कि यूट्यूब पे किसी भी नहीं सर, कहीं और कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगी ये जानकारी। सही बात, नहीं मिलेगी। तो हम आपके लिए मतलब मैं यही प्रयास करता हूं कोई नई चीज लाए अपने यहाँ पर। सेम तो सभी सर हमारी कम्युनिटी से भी काफी है टेक्नोलॉजी के अंदर, उनको ही नहीं पता है सर। वो लोग ई स्पीक यूज करते हैं। तो आपने देखा अच्छा ये ना पाकिस्तान के लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं गूगल टीटीएस को। स्पीक छोड़ दिया उन लोगों ने, कई सारे हैं वो लोग इस्तेमाल करते हैं इसी चीज का। वो अभी करने लगे हैं, उससे पहले हमारे हिंदुस्तानी लोग करते थे। हाँ जैसे अपनी कम्युनिटी में, हमारी कम्युनिटी में जो ब्लाइंड लोग हैं, जो टेक्नोलॉजी में अच्छा नॉलेज रखते हैं, वो लोगों को भी नहीं पता है ये सब चीजें। तो कैसा लगा मित्रों? और कुछ पूछना चाहें टीटीएस के बारे में? तो सर बहुत अच्छा, क्योंकि ऐसा है कि क्लासेस जो है देव बोरा जी का भी जो डिस्टर्ब हो गया ना, तो उनका रखते, लेकिन मैंने सोचा चलो अचानक से मुझे टीटीएस की बात याद आ गई। आप लोगों को बड़ी समस्या रहती है टीटीएस में, तो आप अगर सिंगल गूगल को यूज करना चाहते हैं तो आराम से यूज कर सकते हैं। मेरे फोन की पूरी लैंग्वेज उल्टा हो गया, फोन उल्टा हो गया, ये मतलब उल्टे से दिखाई दे रहा है। संदीप जी मुझे ये बताइए, एक सेकंड मुरारी जी बोले किसी का क्वेश्चन है सर, जैसे कि आप देखता हूँ। अरे बोले मुरारी सर, जैसे ऑटो टीटीएस खरीदा जाता है तो उसके वोकलाइजर भी खरीदना, दोनों साथ खरीदने पड़ेंगे या अलग अलग है? वोकलाइजर का अलग है सर फीचर। वोकलाइजर आप एक बार ऐसा करो, ग्रुप में अगर आप हो ना, 2 में हो क्या, तो आपको कोई वोकलाइजर क्रैक शेयर कर देगा, तो एक बार क्रैक यूज करके देख लो, आपको पसंद आए तो परचेज करना। लो मैं भेज देती हूँ। ऑटो टीटीएस परचेज कर लेना सर, ऑटो टीटीएस परचेज करो आप। क्योंकि मैं तो स्मार्ट वॉइस यूज कर रहा हूँ सर। स्मार्ट वॉइस तो बकवास है सर, तो बहुत बेकार है, वो कई जगह काम ही नहीं करता सही से, हिंदी पढ़ता ही नहीं। वो तो बहुत बेकार, वो मैंने देख चुका हूँ मैं, वो बड़ा पंगा है। हाँ तो मुझे तो इस मान लीजिए मोबाइल ये मानो 12 महीने 1.5 साल से यूज करने लगा हूँ। तो बिल्कुल सर आप एक काम करें, ग्रुप में ऑटो टीटीएस का किसी से लिंक अभी इसे कल परसों शेयर हुआ है, आप एक बार क्रैक वाला चला के देख ले। अगर कौन सा फोन है आपके पास सर? मेरा नोकिया 62 है। या नोकिया है क्या सर? फिर तो आप 6.2 हाँ 6.2 हाँ ठीक है, देख लो एक बार कर यूज करके देखो। हाँ भैया एंड्रॉइड वन मोबाइल है, अच्छा है। एक सेकंड ये बच्चा कुछ पूछना चाहता है। हाँ बोलो भैया बोलो। सर उसका क्वेश्चन चैट बॉक्स में है मेरे ख्याल से। चैट बॉक्स में पढ़ना, क्या क्वेश्चन है देखना। क्या नाम, अनामिका जी थोड़ा पढ़ना क्वेश्चन। सर चैट बॉक्स में है, चैट बॉक्स में ऑटो टीटीएस में क्लासेस करके ऑप्शन आता है, तो जब हम इधर जाते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट में, उसमें इंग्लिश करते हैं वो, तो जब बाहर निकलते हैं तो वो बांग्ला हो जाता है। उसका क्या सोल्यूशन है? वो उनका क्वेश्चन है। इंग्लिश करने से कुछ नहीं होता है, उसका टीटीएस भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। ड्रॉप डाउन सूची विद सेकंड जो सूची होती है उसमें जाके अंग्रेजी करना पड़ेगा। अंग्रेजी में अगर आप टीटीएस सिलेक्ट कर लोगे फिर भले ही वो बांग्ला हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। आप उसमें टेस्ट बटन पे जाके क्लिक करें, जब परीक्षण, अपने अभी परीक्षण बटन पे क्लिक किया ना, वैसे आप टेस्ट बटन पे क्लिक कीजिए। अगर आपका लैंग्वेज उस पे सक्सेसफुली सेट हो गया है तो वो बोलेगा दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्पीच सिंथेसिस इन इंग्लिश। सर मेरे को ये जानना है कि जो टीटीएस पहले होता था वो अभी भी आता है क्या? बंद हो गया वो उसकी मुझे याद आती है कभी-कभी। बंद हो गया। आपको वोकलाइजर चाहिए कि ऑटो टीटीएस चाहिए? संदीप सर ये लिंक भेजना सर, ओटीटी और वोकलाइजर। बिल्कुल आपको सेकंड नंबर ग्रुप में हो ना। अनामिका जी थोड़ा कष्ट करें, आप ये दोनों ऑटो टीटीएस और वोकलाइजर शेयर कर देना अगर ग्रुप में है ना। हाँ, और मोबाइल मैंने आपको बता दिया है। मैं अभी जस्ट सेंड कर देता हूं। बिल्कुल आप बोलिए।
हाँ बोलिए सर, बोलिए सर। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे हम परचेज करते हैं ऑटो टीटीएस को, तो उससे ऑटो टीटीएस को हम शेयर करेंगे तो वो शेयर करने के काम होगा उससे? है बिल्कुल नहीं कर सकते आप। वो आपके फोन में ही चलेगा, वो दूसरे फोन में नहीं चलेगा। ये होशियारी तो वो जानते हैं, कैसे तो लोग होशियारी कर सकते हैं कि एक जना परचेज करेगा 10 जने चलाएंगे। कंपनी बेवकूफ थोड़ी है इतनी। मैंने लेकिन एक बार पहले जब शुरुआत में जब नहीं जानता था, तब मैंने ऐसे दूसरे की मेल आईडी लेकर चलाई। मैं एक चीज और बताऊं कि यदि मान लो ये 4 फोनों पे भी अपना मेल आईडी सेम रखते हैं, हाँ तो चलेगा। तो इनके बिल्कुल 4 फोन अगर आपके पास एक ही, जैसे मैं बताता हूँ, मेरे पास एक्सट्रीम बॉक्स है, एंड्रॉइड बॉक्स, उस पे भी मेरी यही ईमेल आईडी अटैच्ड है। लिनोवो का टैबलेट है M10, उस पे भी मेरे पास यही ईमेल आईडी है। और सैमसंग S10 पे भी यही ईमेल आईडी है, और सैमसंग A30s पे भी यही ईमेल आईडी है। सभी फोन्स पर ऑटो टीटीएस एक समान परफेक्ट काम कर रहा है। यू मीन सर, ये कहने का मतलब ये है ना कि अगर एक ही मेल आईडी, मतलब जिस मेल आईडी से वो परचेज किया है और हम उस ऑटो टीटीएस को दूसरे में यूज करना चाहते हैं तो मेल आईडी वही यूज करनी पड़ेगी? बिल्कुल 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 सर, है ना, ये कहना चाह रहे हैं ना? बिल्कुल यही। अच्छा सर, ग्रुप में एक क्वेश्चन और है। ये मेरा रेडमी फोन जो है मैंने अपडेट कर दिया है टॉकबैक को, तो मेरा प्रॉब्लम कर रहा है क्या? और किसी का भी अपडेट प्रॉब्लम हो रहा है क्या? देखो रेडमी के फोन है ना, इसमें साल में 6 महीने प्रॉब्लम ही रहती है। जब भी ये नया कोई भी यूआई अपडेट करते हैं अपना, बस उस समय से ही फोन में पता नहीं क्या क्या दिक्कत होने लगती है। आप अपडेट होने से पहले जब तक उसका स्टिल अपडेट नहीं आया, आप अपडेट नहीं करें। ये क्या करते हैं, ये रेडमी वालों की एक प्रॉब्लम है, बीटा वर्जन भी है वो भी अपलोड कर देते हैं। तो ये क्या, बीटा वर्जन में काफी सारे बग्स होते हैं, लेकिन लोग सोचते अरे यार नया अपडेट आया, पता नहीं फोन में क्या ही हो जाएगा। फोन में कोई आती घोड़ी थोड़ी चलने लगेंगे, नया अपडेट आ जाएगा तो फोन तो फोन ही है। ये जो टॉकबैक है ना, इसका जो अभी अपडेट हुआ है, तो इसने सैमसंग में एक प्रॉब्लम आई है इसकी। तो मैं तो वॉइस असिस्टेंस यूज करता हूँ, तो इसकी प्रॉब्लम ये है कि जैसे गलती से अपने से शिफ्ट पे उंगली रखी गई तो वो मतलब एकदम से कैपिटल ये बोलने लग जाता है। हाँ वो तो नहीं सर, वो ऐसी दिक्कत नहीं है सर, वो क्या सिंगल टैप काम करने लग गया आजकल। दिक्कत ये है ये कीबोर्ड सर ऐसा है, उसके लिए तो बस आप वॉइस असिस्टेंट यूज करें, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वही यूज कर रहा हूँ मैं, इसीलिए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैंने अभी टॉकबैक को अपडेट कर दिया था तो मेरे इसमें प्रॉब्लम आने लगी थी, जैसे वो स्क्रीन ब्राइटनेस का लेवल नहीं बताता था, और यूट्यूब जब फुल मोड पे जाता है तो उसका मतलब उसमें काम नहीं करता। फिर नहीं सर, ऐसा तो कहीं ऐसा तो कैंसिल कर दिया सर। नो ऐसा कुछ नहीं है। वो हो सकता है टॉकबैक के नए वर्जन के साथ आपके फोन का यूआई काम नहीं कर रहा है, दिक्कत ये है। वो सर यही दिक्कत है। बाकी मैंने वो अपडेट कैंसिल कर दिया ना, तो फिर वो चलने लग गया वो। बाकी हमारे पास जैसे सैमसंग में नया टॉकबैक अपडेट कर रखा है, मेरे कोई दिक्कत नहीं होती, ब्राइटनेस भी बताता है, सब कुछ बताता है। एमआई के फोन में मैंने ज्यादा एमआई के यूआई है ही नहीं अच्छा सर, उसमें एक तो ऐड भर के होते हैं। सर मैं एक ही बात जानता हूँ और सब छोड़ दीजिए बातें कि एमआई फोन सक्सेस, मैं हमेशा से यही बात कह रहा हूँ। आप फोन खरीदें, फोन में मतलब कि खरीदना तो कुछ अच्छा तो खरीदें। आप 14-15 हजार का एमआई का खरीदते, उससे 14-15 हजार का सैमसंग का फोन खरीदो, एमआई से लाख गुना अच्छा मिलेगा आपको, ठीक है ना? तो मित्रों इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी ना सर पहले। हाँ चलिए अब मिल गई आपको। तो और मित्रों का किसी का हाँ जी संदीप जी, मैं गुरमीत सिंह खालसा बोल रहा हूँ। प्रणाम सर, बोले। अच्छा प्लीज बीच में मत बोलिएगा कोई, क्योंकि मेरी तबीयत नासाज है, तो सॉरी सर, मैं ज्यादा जोर से नहीं बोल पाऊंगा। चलिए भगवान जल्दी से ठीक करे आपकी तबीयत। बोले सर। चलो कल बिलावल तो खैर अपलोड करवा दिया मेरी तबीयत ने, पर काफी खराब उसकी रिकॉर्डिंग पेंडिंग है। कुलदीप जी भी पीटेंगे मेरे को, मैं अभी कर रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ उसको। नहीं हमने कहा पीटना। मेरे को लग रहा है वो अच्छे से नहीं हो पाई हो। अरे सर बहुत अच्छी, अरे बड़ी क्लासिक रिकॉर्डिंग है। बहुत कमाल सर, बहुत कमाल। चिंता मत करे, वो जब उसका पूरा वर्ड बोलेंगे सर। बोले तो ये है कि एक तो जब मैं आजकल पेपर ले रहा हूँ बच्चों के, ठीक सर, उसमें है कि जो आंसर शीट्स है ना बच्चों की, यस सर, वो मुझे कंप्यूटर में रखनी होती है। ठीक है सर। उसको रिकॉर्ड में रखने के लिए, ताकि जरूरत पड़ जाए तो उसको निकाल सके। बिल्कुल काफी सारे स्कूल ऐसा कर रहे हैं।
हाँ नहीं करना पड़ता है हमें, 6 महीने तक तो कम से कम रखनी होती है। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब बच्चे काफी होते हैं, एक एक को सिलेक्ट करके उसको डाउनलोड करें, फिर उसको वहाँ फोल्डर में रखें, ऐसा ही करना पड़ेगा क्या या और भी तरीका है? अगर ईमेल से अगर आ रही है ना सर आपके पास? नहीं, व्हाट्सएप से आ, व्हाट्सएप से आ तो व्हाट्सएप सारी सर उसमें दिक्कत आपको थोड़ी सी ये होगी कि आपको अब प्रत्येक बच्चे की आंसर शीट पीडीएफ पे आ रही है या फोटो में आ रही है, वो बताइए मुझे। फिर फोटो में अगर सर फोटो में आ रही है तब हाँ तो फोटो में आ रही है सर, फिर आपको अलग अलग ही करना पड़ेगा। आप देखोगे कैसे, फिर आपको पता नहीं लगेगा। नहीं सर पता है क्या, इनको पीडीएफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा हर एक या फिर आप एक काम कर सकते हैं सर, बच्चों से पीडीएफ में मंगवा लो ना। संदीप जी बात ये है कि जो बच्चे हैं ना ज्यादातर वो कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको या तो उनको पता नहीं है या वो जानबूझ के बोलते कि हमें पता नहीं है। हाँ जी बोले। तो उनका ज्यादा करके जो मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं पीडीएफ में तो कोई भेजता ही नहीं है, फोटो ही भेजते हैं। वो खींच के स्क्रीन का फोटो, पेज का फोटो खींच के भेजते होंगे ना। हाँ पेज का फोटो खींचा और भेज दिया, ये है। देखो सर फोटो तो एक साथ डाउनलोड हो जाएंगे, उसमें तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अब आपको कैसे पता लगाओगे? या तो आपको, क्योंकि हैंड रिटन जो टेक्स्ट होता है उसको टॉकबैक भी सही से रीड करता नहीं है वो, ना कोई स्मार्ट लेंस। वो तो मैं हेल्प ले लूंगा, चलो मिक्स हो जाएंगे। नहीं वो हेल्प ले लेंगे वो तो। नहीं कुलदीप जी, मैंने वो उस कंप्यूटर में अलग अलग ग्रुप, अलग अलग जो है ना फोल्डर, एक मेन फोल्डर है, जैसे क्लास 10th है। एक काम करो सर, एक सेकंड सुन लीजिए पहले। जैसे क्लास 10th का फोल्डर है, उसके अंदर सब टाइटल, सब फोल्डर मैंने बनाए ABC के, वो उनके हिसाब से रखता हूँ। आप बताइए सर। आप एक काम कीजिए, एक ऑप्शन है पीडीएफ एडिटर विद टेक्नो सेंटर का, एक पीडीएफ एडिटर बनाया हुआ है, अभी लेटेस्ट बनाया उन्होंने। तो उस पीडीएफ एडिटर से क्या है, इमेज टू पीडीएफ रीड मतलब कि कन्वर्टर आता है, उसमें ऑप्शन होता है। तो आप वो मेरे पास है। हाँ तो वो है ना सर, तो आप उससे पीडीएफ बना लीजिए प्रत्येक क्लास की, तो वो ज्यादा आपको मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। ठीक है वो ज्यादा सही रहेगा ना, आपको पीडीएफ से आराम से खुल जाएगा ना सर। मैं कुछ अर्ज करूं? आदेश जी। नहीं ये इसका ना ये हल ये है, क्योंकि मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम आती है। तो इसका ये, पहले आप एक बच्चे की इमेजेस मंगवाओ, ठीक है? क्योंकि यदि सारे बच्चों की एक साथ इमेजेस आएंगी, फोटोएं आएंगी, तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि पेज नंबर 3 शीट की का जो वो है अरे किस सर, बच्चे के। उसमें दिक्कत है ना सर। तो अब ये होता है एक बच्चे को कह देंगे इमेज भेजे, लेकिन कोई जरूरत थोड़ी है वो अपनी मान ले, हो सकता है उसी समय 2 बच्चे और भेज दे। नहीं वो बिल्कुल संदीप बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ये बात आप कुलदीप जी हम ग्रुप में अगर आंसर शीट मंगवाएंगे वो तो नकल चेप के भेज देंगे सारे के सारे। बिल्कुल नकल ही करते हैं। इसलिए मेरी सख्त हदायत ये रहती है कि मेरी पर्सनल चैट पे वो भेजेंगे। नहीं ग्रुप में नहीं, ग्रुप में नहीं। हाँ पर्सनल चैट पे जैसे आप मंगवाते हो ना, तो आपको पहले तो उनकी जो आप पेजेस जोड़ के इमेजेस, उनकी आप पीडीएफ बनाओ। जैसे वो तो अलग बात हो गई ना। हाँ वो एक पीडीएफ बना के उसको आप अलग से उसको रख लो। फिर दूसरी ये आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस चीज, वो सेक्शन वाइज करना पड़ेगा ना फिर ना। नहीं ये सुनो सर, मैं बताता हूँ, आप सब छोड़ो। आप तो प्रत्येक इमेज, जैसे एक बच्चे की इमेज है या एक ग्रुप की इमेज है, उसका एक फोल्डर बना लो, और प्रत्येक इमेज है ना उसके आप एक नोटपैड में नाम नोट कर लो सबके। नोटपैड में बहुत आसान रहता है, वर्ड में तो फिर भी माथा फोड़ी है। नोटपैड में नोट कर लो नाम को, नोट करके वो नोटपैड की आप सेव वहीं रख लो, तो आपको फिर पता लग जाएगा भी किसकी इमेज कौन सी है। ठीक है ना? वो तो है, ये कर सकते हो आप, और तो सर इसका कोई इलाज है नहीं। और कीबो पढ़ता है ना सर इमेज को? ना कीबो, अरे हैंड रिटन टेक्स्ट को नहीं पढ़ता भैया, कीबो नहीं पढ़ते। एनविजन हो चाहे कीबो हो चाहे आईडी हो, कोई नहीं पढ़ता हो, तो वो लिख लेगा। अब एस को मैं लिखता हूँ, एस की थोड़ी वो नीचे वाली डंडी उसको थोड़ा बड़ा कर दूंगा, तो वो कंप्यूटर उसको पहचान नहीं पाएगा कि एस है। ये दिक्कत है ना सर। मैं मोबाइल में सर। हाँ तो मैं कह रहा था कि जैसे हमारे पास
TTS जो है वो अपना वोकलाइजर भी है, ID वगैरह जो भी है। तो जब हम फोन स्विच किया, मान लो रीस्टार्ट किया या स्विच ऑफ करके ऑन किया, ठीक है, तो कई बार आजकल क्या होता है कि एनविजन आई तो चलता है, कोई भी PDF पढ़ना हो एनविजन AI अपने आप आ जाता है वहां पे, लेकिन ना तो ID Pro आता है ना काइबो आता है। इसका क्या, इसको फिर मुझे ये करना पड़ता है कि उनको दोबारा ID Pro को ऑन करके बाहर आना पड़ता है, काइबो को ऑन करके बाहर आना पड़ता है, फिर वो शो करता है। फोन कौन सा है सर? अरे फोन तो वही रेडमी है। मैं बताता हूँ सर, ये क्या करता है कि बैटरी ऑप्टिमाइजर जो है इन एप्लीकेशंस को खराब कर रहा है। आप एक काम करें, बैटरी ऑप्शन में जाइए। लॉक किया हुआ है। हाँ, लॉक किया हुआ है क्या? लॉक किया हुआ है मैंने। तो सर ये तो इसका खुद का प्रॉब्लम है, बाकी ऐसा नहीं होता। जैसे अगर आप PDF खोलते हैं, कोई भी चीज खोलते हैं, तो वो सारे अपने आप ही खोलते हैं। इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है कि उस एप्लीकेशन को ऑन करना पड़ता है, तब वो फिर खोलता है उसको। ये थोड़ी सी दिक्कत है। हाँ, मेरे तो सारे अपने आप ही खुल जाते हैं। AI अगर रीड ऑलवेज करके रखा होगा सैमसंग, तो फिर वो कीबोर्ड और ID Pro के साथ कैसे खुलेगा? अरे नहीं, ऑलवेज नहीं कर रखा सर उन्होंने। वो क्लिक करते हैं जैसे ही PDF पे, तो सारे ऑप्शन खुलते हैं, एनविजन आई इत्यादि, और वो कीबोर्ड नहीं खुलते हैं। तो वो क्या कि वो उसको किल कर देता है बैटरी ऑप्टिमाइजर। दिक्कत उस ये रेडमी के UI की प्रॉब्लम है सर। UI की UI मेरे भी सारे खुलते हैं। और आजकल सभी की हुई है एप्लीकेशन जो है ना, ID और आजकल क्या है कि एनविजन AI से ज्यादा कीबो ज्यादा बढ़िया से खुल के पड़ता है उसको। हाँ, ये बात बहुत अच्छा सपोर्ट सही है सर, ये बात ही यूज करता है। सबसे बड़ी बात फ्री है ना कि मैं तीनों का यूज करता हूँ। बिल्कुल सर, मैं तीनों का यूज करता हूँ। बिल्कुल सर, और एनविजन AI परचेज्ड है मेरे पास। क्या बात है, क्या बात है। मैं क्रैक नहीं यूज करता हूँ। बहुत बढ़िया सर। ये परचेज करने लगा था, पर उन्होंने मुझे दिया नहीं। क्यों? आपसे लड़ाई थोड़ी उनकी? क्योंकि मैं अपनी मैडम का अकाउंट वो देने लगा था। अरे तो अपना दो ना, मैडम को क्यों दे रहे हो? नहीं, लेकिन मैं उसको यूज नहीं ना करता, मेरे पास ये भी तो हो सकता है ना, आप पैसे भी मैडम के दे रहे हो। पैसे तो अपने ही है सर, हर जगह पे अपन। कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, दर्द तो अपन को ही होगा है। हाँ, तो मतलब ये है कि मैं उसको ना वो करने लगा था, तो उन्होंने कहा कि मेल आईडी, वो मैडम का मेल आईडी एक्सेप्ट कर रहा था। तो फिर मैंने कहा यार, फिर ये मेरे फोन में थोड़ी चलेगा। क्यों? मैडम वाली आईडी और पासवर्ड ले लो ना। तो मैडम कौन सा मना करेगी? मैं कह दूंगा आंटी जी, वो पासवर्ड आईडी दे देंगे आपको। नहीं, समझे नहीं। लेकिन वो फिर मेरी आईडी पे नहीं चलेगा। हाँ, वो आपकी आईडी पे क्यों नहीं चल रहा, उसका कारण है, आपने कभी क्रैक चलाया क्या एनविजन आई को? बिल्कुल, अभी मैं क्रैक ही चला रहा हूँ। हाँ, तो ये उसी का नतीजा है। तो उसी का नतीजा है। कार्तिक ने आपकी ईमेल आईडी ब्लॉक कर दी। सर वो सकता है सर, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैंने फिर परचेज ही कर लिया। मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं। मैं परचेज करने मेरे पास अपना वो नहीं है ना ATM, तो मैं। अरे सर, उससे कुछ सुन लो, उससे ATM से कुछ लेना देना नहीं है। आपको ATM से क्या करना है? आप पेटीएम यूज करो, गूगल पे। आपके मैडम के पास ATM और वो गूगल पे है ना? मैडम के पास ATM है क्या आपकी? तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मैडम का ATM लगा सकते हो। आईडी वाईडी से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको तो ATM से मतलब है, किसी का भी लगाओ उसमें। तो सब छोड़ दो बात, ऐसा करो, मैडम का जो ATM है ना, अपना ATM, उसको उसी के अकाउंट से कॉन्फ़िगर कर लो, सब कुछ कर लो, पेटीएम वेटीएम सब चालू कर लो उनके अकाउंट से। फिर क्या, उनके अकाउंट से परचेज कोड खरीदो, गूगल पे रिडीम कोड। और उन्हीं के मोबाइल से करना सर ये काम? हाँ, तो उन्हीं के मोबाइल से करना। रिडीम कोड खरीद के आपको क्या करना है, अपने फोन के गूगल प्ले में जाना है, प्ले स्टोर में, वहां पर नेविगेशन ड्रॉअर में जाना है, और वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिडीम नाउ। उस पे क्लिक करके एडेड बॉक्स में जाकर, और वो जो मैसेज आया ना, उसमें जो कोड लिखा हुआ है, उस कोड को उसके अंदर पेस्ट कर देना। आपका जो गूगल प्ले में है रिचार्ज आ जाएगा। संदीप सर, एक सवाल पूछ लो। देखता हूँ, फिर देखूंगा। हाँ बोलो सर। हाँ जी सर। सर मेरी क्वेरी है, शुरू से मैं बोल रहा हूँ, लेकिन सर लोग बीच में आ जाते हैं, मैं चुप हो जाता हूँ। फिर बोलिए।
सर मेरी ब्लूटूथ वाली जो प्रॉब्लम थी वो तो शॉर्ट आउट हो गई। तो ब्लूटूथ का मैंने एड ऑन एनवीडिया का इंस्टॉल कर लिया और उससे मेरी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गई, और लैपटॉप से तो मैं ब्लूटूथ स्पीकर को अच्छे से कनेक्ट कर पा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, वर्क भी अच्छे से कर रहा है। लेकिन सर पीसी पे मुझे ब्लूटूथ नहीं मिल रहा है, तो पीसी से कैसे कनेक्ट करूँ उसको मैं? उसके लिए सर ऐसा है ना, चलिए आज का लास्ट ही क्वेश्चन होगा, बात कर लेते हैं। तो देखिए उसके लिए ऐसा है ना कि अगर आपके कंप्यूटर में ब्लूटूथ नहीं दिखा रहा, आपको सेटिंग्स में जाना है विंडो प्लस आई से, वहां पर नोटिफिकेशन में जाना है, वहां ब्लूटूथ ऑफ हो गया होगा, वहां पर ऑप्शन आता है एक ब्लूटूथ का, तो उसका हट गया होगा वहां से, तो उससे जाकर ब्लूटूथ को ऑन कर लो, तो वो नोटिफिकेशन सेव ऑन पे आपको दिखाएगा। कंट्रोल पैनल में जाकर कॉमनली एडजस्ट मोबिलिटी सेंटर पे जाना है, वहां पर ब्लूटूथ ऑफ होगा, वहां से देखिए, वहां से ब्लूटूथ को ऑन करना है, ठीक है? अच्छा तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, नहीं तो फिर फोन कंट्रोल पैनल में कैसे ये आप, अरे एक मिनट यार, एक क्वेरी का आंसर तो होने दिया करो, बीच बीच हम तो नहीं बात है बीच में किसी के। बोलिए सर, बोलिए। हाँ सर, कंट्रोल पैनल वाला बताना वापस से। कॉमनली एडजस्ट मोबिलिटी सेंटर, उसमें जाना आपको। अच्छा, ये सी से मिल जाएगा ना डायरेक्टली सर? आप स्वाइप करते रहना यार, मिल जाएगा नीचे कहीं कहीं। हाँ, सी से मिल जाता है वैसे। अच्छा ठीक है ना? तो फिर सर इसमें एंटर करने के बाद टैप करोगे, ब्लूटूथ का ऑप्शन मिलेगा, उसमें ऑफ बटन होगा, उसे ऑन कर लेना। ठीक सर, ठीक है। तो मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे लगता है आप जी आज छोटी सी बात मैं भी पूछना चाहता हूँ। बोलिए सर। हेलो, बोलिए कि ये इसी से जुड़ी हुई बात। हेलो, बोलिए कि मैं अपना जो नया मेरा हेडफोन है बोट रॉकर्स 510, तो उसको मैं लैपटॉप से कनेक्ट करना चाहता हूँ। नोटिफिकेशन शेवरॉन में ब्लूटूथ तो शो करता है, चेक शो करता है, लेकिन मुझे ऑप्शंस नहीं मिल रही, कहाँ से आएगा वो पेयर न्यू डिवाइस और ये सुन लो। आपको साउंड सेटिंग में जाना है, स्पीकर वाला बताया था ना मैंने आपको, ओपन साउंड सेटिंग खोलना है, वहां पर जाके टैप करके ऐड डिवाइस का ऑप्शन मिलता है, वहां पर क्लिक करोगे तो ऐड ब्लूटूथ पे क्लिक करोगे, ऐड हेडसेट मिलेगा, ऐड हेडसेट पे क्लिक करोगे, स्कैन करेगा, आपके ब्लूटूथ स्पीकर्स का नाम आ जाएगा वहां पर, उसे कनेक्ट करना, विद इन सेकंड्स वो कनेक्ट हो जाएगा। जी एक बार फिर से, या फिर विंडो प्लस ए कर लो, मोबिलिटी सेंटर वो क्या है पता नहीं, वो ओपन हो जाएगा, वहां से भी मिल जाएगा। चलिए नहीं क्या, मैं अभी तो ये पहले वाली सेटिंग ही माइंड में रख के चलता हूँ जी। विंडो नोटिफिकेशन शेवरॉन, उसमें साउंड सेटिंग्स ही कहाँ मिलेगा सर? वहीं स्पीकर्स हेडफोन में, स्पीकर हेडफोन में साउंड सेटिंग, उसमें डाउन करते करते ऐड न्यू डिवाइस, यस, और फिर ऐड ब्लूटूथ डिवाइस, उसके बाद ऐड हेडसेट, उसके बाद वो दिखाएगा। बिल्कुल। थैंक यू संदीप भाई, थैंक यू। तो इजाजत दीजिए मित्रों, कल फिर मिलते हैं अपन किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपका स्वागत है। अगर आप में से कुछ कल कोई सिखाना चाहता है आप सभी मित्रों में से, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप मुझे 10 बजे से पहले कांटेक्ट करेंगे तो आपको मैं जरूर जो है मौका दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। शुभ रात्रि सर।